60 साल से सील एक रहस्यमय पर्वत, एक परिवार का अतीत और एक लड़का जो सच्चाई जानने निकला है। क्या वो लौट पाएगा? कहानी शुरू होती है 1949 कोलंबिया के एक पहाड़ से, जहां एक घायल क्लाइंबर डर के बावजूद नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर से आती अजीब गुराहट उसे डराकर गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देती है और उसकी मौत हो जाती है। यह पहली बार नहीं था। कई एक्सपर्ट क्लाइंबर्स इसी पहाड़ पर रहस्यमय ढंग से मारे जा चुके हैं। अब सरकार ने वहां जाना ही बैन कर दिया है। कहानी अब 2 क्लाइंबर्स पर शिफ्ट होती है। तभी एक लड़की बताती है कि सालों से बंद प्राइबिडन माउंटेन को अब फिर से खोल दिया गया है। वही पहाड़ जहां शव के दादाजी की रहस्यमय मौत हुई थी। अब शव को सच जानने का मौका मिलता है कि आखिर 60 सालों से यह जगह क्यों बंद थी। अब सीन शिफ्ट होता है एक ऑफिसर की ओर, जिसे सूचना मिलती है कि वर्षों से बंद फॉरबिडन माउंटेन अब दोबारा खोल दिया गया है। वह अपने साथी को सख्त चेतावनी देता है कि वहां एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना सब खत्म हो जाएगा। इस मिशन के लिए बहुत ही सीमित और अनुभवी लोगों को चुना जा रहा है। उसी सिलसिले में शाह इंटरव्यू दे रहा होता है। इंटरव्यू के दौरान उसे उसके दादाजी के बारे में पूछा जाता है, तो वह बताता है कि उसके दादाजी भी एक क्लाइंबर थे। कई साल पहले उन्होंने फॉरबिडन माउंटेन को चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटे। उस दिन के बाद से ही शाह ने उन्हें कभी नहीं देखा। इंटरव्यू लेने वाले उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और आखिर में उसे इस मिशन के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। जब शाह घर पहुंचता है तो उसके डैड उसे जल्दी जल्दी पैक करते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वह कहाँ जा रहा है। शाह उन्हें सब कुछ बता देता है। ये सुनकर उसके माता पिता घबरा जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वह पहाड़ श्रापित है, जिसने उनके दादाजी को भी निगल लिया। वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाह अब रुकने वाला नहीं होता। उसका मानना है कि वह कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली है और अब वह हर हाल में उस रहस्य को सुलझाना चाहता है। उसने ठान लिया है कि वह फॉरबिडन माउंटेन को चढ़कर ही दम लेगा। रास्ते में वह स्थानीय आदमी से रास्ता पूछता है और उसके बताए रास्ते को फॉलो करते हुए आखिरकार कैंप तक पहुंचता है। वहां उसका सामना कैंप के मैनेजर से होता है, जो उसे बताते हैं कि फिलहाल सिर्फ एक्सपीरियंस क्लाइंबर को ही ऊपर भेजा जा रहा है और इसीलिए शव को टीम बी के साथ रखा गया है। इसी दौरान शव के पापा की कॉल आती है, जो पूछते हैं कि वह सही सलामत पहुंचा या नहीं। शाह उन्हें आश्वासन देता है कि वह ठीक है और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। वही मैनेजर की असिस्टेंट कहरी चाहती है कि शाह उसे साथ ले जाए, लेकिन वह मना कर देता है, यह कहकर कि कैरी को नीचे रहकर लोगों पर नजर रखनी चाहिए। इसी दौरान हमें रेडियो नाम का एक सदस्य भी दिखता है, जिसका काम टीम से ऊपर नीचे कम्युनिकेशन बनाए रखना है। इसके बाद मैनेजर सभी क्लाइंबर्स को एक क्विक मीटिंग के लिए बुलाता है। ये पहाड़ कोई मजाक नहीं है। अगर किसी को डर लग रहा है तो वो अभी वापस जा सकता है, क्योंकि यहाँ कोई भी किसी की जान की जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटता, सबके इरादे मजबूत होते हैं। तभी वहाँ एरिया का चीफ आता है, जिसे मैनेजर पहाड़ के इतिहास के बारे में जानकारी साझा करने को कहता है। चीफ खास तौर पर शव की तरफ देखते हुए बताता है कि 60 साल पहले कई लोग इस पहाड़ पर चढ़े थे, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटे, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन अब इसे फिर से खोला गया है। वह चेतावनी देता है कि अगर किसी को हल्की सी भी बेचैनी या आवाज़ें महसूस हो तो वह तुरंत नीचे आ जाए। चीफ के जाने के बाद सभी की नजरें शव पर टिक जाती हैं। तभी एक लड़की बताती है कि शव के दादाजी उन्हीं लोगों में से थे जो 60 साल पहले इस पहाड़ पर चढ़े थे और फिर कभी लौटे नहीं। अब सबके मन में बस एक ही सवाल था, क्या शाह अपने दादाजी की अधूरी कहानी पूरी करेगा? सभी क्लाइंबर्स अपनी जान जोखिम में डालकर पहाड़ की चढ़ाई शुरू करते हैं, जबकि नीचे रेडियो उनकी निगरानी करता है। शाह कैरी को मदद की पेशकश करता है। रात हो जाती है और सभी सुरक्षित जगह देखकर वहीं रुक जाते हैं। इस बीच शाह जब जंगल में जाता है तो चीफ उसे मिलता है और बताता है कि उसके दादाजी एक खास मिशन पर गए थे, पहाड़ की उस रहस्यमय शक्ति को खत्म करने जिसे रावण कहा जाता है। वही शक्ति इंसानों को वश में कर एक दूसरे को मरवाती है। अब यह अधूरा काम शाह को पूरा करना होगा। चीफ उसे एक पवित्र दंडा देता है
जो पूर्वजों ने इस शक्ति को खत्म करने के लिए बनाया था। श को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन चीप उससे कहता है कि अब सब उसी के हाथों में है। वही क्लिप पर एक लड़की एक लड़के से पूछती है कि उसका नाम लकी क्यों है। वह जवाब देता है, क्योंकि मैं कई बार मौत को छूकर लौटा हूँ। देखते हैं क्या इस बार भी वो सचमुच लकी साबित होता है या फिर नहीं। सोफिया, जो ऊपर चढ़ाई से डर रही होती है, मैनेजर को ब्राड की अजीब हरकतों और अनुभवों के बारे में बताती है, लेकिन मैनेजर उसे नजरअंदाज कर देता है और सभी को ऊपर चढ़ते रहने का आदेश देता है। सोफिया का मन नहीं था, फिर भी वह मजबूरी में ऊपर बढ़ने लगती है। उधर शह ने तय कर लिया कि वह एलेक्स को साथ लेकर ऊपर जाएगा, लेकिन एलेक्स को शक होता है कि क्या शह ने चीप की कई हर बात कैरी को बताई है। शह कहता है कि हाँ, और दोनों चढ़ाई शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में एलेक्स का पैर जख्मी हो जाता है, जिससे वह चढ़ाई जारी नहीं रख पाता। शाह उसे नीचे लौटने को कहता है और खुद अकेले ही चढ़ने का निर्णय लेता है। जब कैरी को एलेक्स की चोट का पता चलता है तो वह उसे लेने निकलती है। रास्ते में चीप उसे ब्रैड का हेलमेट देता है, जिस पर कैमरा लगा होता है। वह हेलमेट कैरी रेडियो को दे देती है ताकि फुटेज देखकर पता चल सके कि असल में हुआ क्या था। रेडियो जब फुटेज चेक करता है तो सब दंग रह जाते हैं। ब्रैड सोफिया पर हमला कर रहा होता है और बिना किसी सपोर्ट के पहाड़ पर मकड़ी की तरह चढ़ रहा होता है, जो असंभव है। फिर रेडियो उसकी रिकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी सुनाता है, जिसमें किसी शैतानी ताकत की गुर्राहट सुनाई देती है। एलेक्स मान जाता है कि शाह की चेतावनी सही थी। वास्तव में पहाड़ पर कुछ अचंभित घट रहा है। अब सभी के मन में डर बैठ जाता है। क्या उन्हें ऊपर जाना चाहिए या उस पहाड़ को छोड़ देना चाहिए? अंधेरा हो चुका था। शाह इस बीच सोफिया के पास पहुंचता है। वही दूसरी ओर मैनेजर की साथी लड़की डर से उसे नीचे चलने को कहती है, लेकिन मैनेजर इनकार कर देता है। वह कहता है कि मंजिल अब नजदीक है। रात के सन्नाटे में लकी का टेंट हिलता है और वह घबराकर जागता है। तब वह देखता है कि एलिना पजेस हो चुकी है और बाकी साथियों पर हमला करने की कोशिश कर रही है। लकी खुद को बचाता है, लेकिन अचानक एलिना होश में आ जाती है और एक जोरदार चीख के साथ नीचे गिर जाती है। वह भी बिना किसी सपोर्ट के ऊपर चढ़ रही थी, ठीक वैसे ही जैसे ब्रैड। लकी यह सब मैनेजर को बताता है, लेकिन मैनेजर फिर भी वापस से मना कर देता है। नीचे रेडियो अपने सीनियर को इन घटनाओं की जानकारी देने की कोशिश करता है, पर वहां से भी साफ जवाब नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने भी कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। अब रहस्य और डर अपने चरम पर पहुंच चुके हैं और हर कोई महसूस करने लगा है कि इस पहाड़ में कोई अदृश्य खतरनाक शक्ति मौजूद है। फिर भी कुछ लोग जवाब जानने को ऊपर बढ़ रहे हैं, जबकि बाकी डर से जुड़ रहे हैं। यहाँ उस रहस्यमय पर्वत की कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। सुबह होते ही मैनेजर आखिरकार मान जाता है कि अब उन्हें नीचे लौटना चाहिए, लेकिन तभी उसे शाह और सोफिया ऊपर आते दिखते हैं। वह सुझाव देता है कि क्यों न वे दोनों ऊपर जाए और बाकी टीम को नीचे भेज दे। शाह भी मान जाता है, क्योंकि अब वह सच जानना चाहता है कि आखिर पहाड़ के ऊपर क्या है जो उसके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। नीचे रेडियो को मैनेजर पर शक होने लगता है, क्योंकि उसने सभी की रिकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी सुनी थी सिवाय खुद की। उसे चीप की कही बात याद आने लगती है। क्या मैनेजर खुद ही पजेस हो चुका है? क्या उसने जानबूझकर सबको ऊपर भेजा? उधर शव और मैनेजर पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें शव के दादाजी के कंकाल बन चुकी लाश मिलती है। इसी बीच मैनेजर शव पर शक करने लगता है कि शायद यह ट्राइब के साथ मिलकर कोई साजिश रच रहा है, कि वह सिर्फ सच्चाई जानने आया है। लेकिन मैनेजर की सोच में अब डर और शक हावी हो चुका है। इसी दौरान पोजेस हो चुका लकी मकड़ी की तरह रेंगते हुए तेजी से ऊपर चढ़ रहा होता है। रास्ते में वह क्लारा की रस्सी काट देता है, जिससे वह नीचे गिरकर मर जाती है। पहाड़ की चोटी पर मौजूदा एक रहस्यमय पत्थर से अजीब शक्तियां बाहर निकल रही होती है, जो लकी को निर्देश देती है। अब लकी इन शक्तियों के प्रभाव में पूरी तरीके से आ चुका है और वह बाकी साथियों को मारना शुरू कर देता है। अब पत्थर से निकलती शक्तियां सोफिया को अपने वश में कर लेती है और वह लकी को मार डालती है। नीचे चीप तंत्र मंत्र कर रहा होता है और पहाड़ पर दो रहस्यमय ट्राइब के लोग प्रकट होते हैं, जो सोफिया को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह शक्तियों से इतनी सशक्त हो चुकी थी कि वो ट्राइब को भी मार डालती है।
फिर वह मैनेजर को भी खत्म कर देती है। ऐसे में शॉ को चीफ की बात याद आती है, पूर्वजों द्वारा बनाया गया वह डंडा जो शक्तियों को रोक सकता है। वह तुरंत डंडा निकालता है और दौड़ते हुए रहस्यमय पत्थर पर जोर से मारता है। इसके बाद वह शक्तियाँ धीरे धीरे रुक जाती है और सोफिया भी होश में आ जाती है। अब शह और सोफिया पैराशूट की मदद से पहाड़ के नीचे उतर जाती है। जब ऑफिसर को इसकी जानकारी मिलती है तो वह एक फाइल खोजता है और कहता है, हमें अब मिल गया है जिसकी हमें तलाश थी। शह के घर लौटने पर उसके पिता उसे देखकर बेहद खुश होते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनका बेटा उस श्रापित पहाड़ से जिंदा लौट आया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अंतिम दृश्य में हम मैनेजर को जीवित देखते हैं, लेकिन अब वह खुद के वश में नहीं बल्कि वह किसी और अज्ञात शक्ति के कब्जे में है। जबकि पत्थर तो टूट चुका था, तो फिर यह कौन सी शक्ति है? क्या रहस्य सच में खत्म हुआ या फिर ये बस एक शुरुआत है? कहानी एक रहस्यमय मोड़ पर खत्म होती है और दर्शक के मन में एक नया सवाल छोड़ जाती है।